नाउ सी सपोज मिस्टर जय सिंह यादव, क्वेश्चन है आपका, सपोज व्हाट मिस्टर जय सिंह यादव डिपॉजिटेड ₹10 lakhs, कितना डिपॉजिट कर रहा है बेटा, डिपॉजिटेड ₹10 lakhs इन अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, इन अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट मतलब जहां पे डिपॉजिट कर रहा हो, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में 10 लाख रुपीज वो डिपॉजिट कर रहा है, which pays him 8% compound interest, which pays him 8% compound interest annually, okay, for a period of 5 years, कितना, 5 साल तक, ठीक है, show how the deposit would grow, तो आपको बताना है कि कैसे डिपॉजिट ग्रो होगा और आखिर वो 5 साल के बाद कितना होगा, बराबर है। तो दिस इज व्हाट योर प्रेजेंट वैल्यू, ये आपको प्रेजेंट वैल्यू दी है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट फ्यूचर वैल्यू, ओके। तो चलो सॉल्यूशन करते हैं, लास्ट लेक्चर में भी ऐसे टाइप के सम किए, सेम टाइप का स्टार्ट किया था, चलो तो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। सो सॉल्यूशन क्या क्या करना है, सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू इज गिवन, दैट इज present value, that is PV. PV is given beta. PV is what, 10 lakhs. PV is given 10 lakhs. Then आपका PV आपके पास है, कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट है 8%, कंपाउंड इंटरेस्ट 8%, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है बेटा, 8%, ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑल्सो गिवन, दैट इज 8%, ठीक है, एनुअली है मतलब नॉर्मल सी बात है, परिणाम है। सो पीवी प्रेजेंट वैल्यू 10 lakhs है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज व्हाट, 8%, ओके, पीरियड क्या है आपका, नंबर ऑफ ईयर्स, फाइव ईयर्स, ठीक है, बेसिक डेटा। अब क्या बताया मैंने, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में बताया बेटा, फ्यूचर वैल्यू, how to find out future value, that is FV is equal to, what is the formula, याद रखना सब लोग, yes, that is PV present value, right है, multiplied by CVF compounding value factor, in bracket interest rate, that is I, comma, and that is number of years. So this is the formula. Now अब ये फॉर्मूले का कन्वर्जन कैसा होता है बेटा, आपको पता है, पीवी, पीवी आपका कितना है, ₹10 lakhs, इनटू, अब सीवीएफ कंपाउंडिंग वैल्यू फैक्टर IN कैसे कन्वर्ट करते थे हम लोग, लास्ट लेक्चर में कैसे कन्वर्ट किया, याद है ना, यस, सेम फंडा आपको फॉलो करना है, बराबर है, सेम फंडा जो लास्ट लेक्चर में कन्वर्ट किया है, या फिर वैसा भी नहीं करोगे तो ये देखो डायरेक्टली आप कर सकते हो, जो सीवीएफ है, व्हाट, सीवीएफ, देखो दो फंडा करेक्ट है कि 10 lakhs इनटू ये कन्वर्जन किया, सीवीएफ IN कन्वर्ट किया तो क्या हो गया, 1 प्लस IN, सो 1 प्लस I, इंटरेस्ट रेट 0.08, दैट इज 8%, और रेस टू नंबर ऑफ ईयर 5, सो कर लिया, तो 1.085, कैलसी ले रहेगा, कैलसी के हिसाब से सब कुछ हो जाएगा, कैलसी सब लोग लेके बैठना, 0.085, तो ये 10 lakhs इनटू, अब इसका मैंने कन्वर्जन बताया लास्ट लेक्चर में, हाउ टू डू इट, तो चलो करो इसको, क्या हो गया, कैसे करोगे आप, याद है ना, यस, डू इट, हाँ जैसा लास्ट लेक्चर में बताया सेम कन्वर्जन करना है, करेक्ट, यस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट, वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन प्रवीण, अमृता, श्वेता, वेरी गुड रिया। तो देखो अभी कन्वर्जन कर रहे हैं हम लोग, सी कैसा बताया मैंने इसको करने के लिए लास्ट लेक्चर में, ये जो है समझाने के लिए बता रहा हूं, देखो इधर लास्ट लेक्चर में जो बताया था एक बार फिर से बता रहा हूं,
क्या करना है, कैलसी लो 1.08 इंटू 1.08 फिर इक्वल टू मारो, ठीक है। तो 1.08 करो कैलसी में, 1 पॉइंट देखो 1.08 मैं भी कर रहा हूँ इंटू 1.08 इक्वल टू मारा, बराबर है। तो जो आंसर आया 1.1664, वो तो कुछ करना नहीं अपने को, ये तो 2 इयर्स हो गया, क्या हुआ 2 इयर्स, ठीक है, ये 2 इयर्स। फिर 3 इयर्स के लिए एक और इक्वल टू, 4 इयर्स के लिए एक और इक्वल टू, फिर 5 इयर्स के लिए एक और इक्वल टू। तो आंसर आ जाएगा 1.46938, ऐसा आंसर आएगा, बराबर है, लाइक दिस। तो कैलसी का ट्रिक सब लोग याद रखो, बताया मैंने कैसा करना है इसको। सीवीएफ कंपाउंड इंटरेस्ट में सीवीएफ रहेगा तो 1.08 इंटू 1.08, तो जो आंसर आएगा इक्वल टू करोगे तो वो 2 टाइम्स हो गया। फिर उसके बाद जितना टाइम्स है 5 टाइम्स है तो 3 4 5, 6 टाइम है तो 3 4 5 6, बराबर है, बटन दबाते जाने का। तो 1.08 इंटू 1.08 2 टाइम्स हो गया, फिर इक्वल टू पे मारो 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स, फिर 5 टाइम्स में जो आंसर आएगा दैट विल बी योर, बराबर है। यहाँ आपका कंपाउंडिंग वैल्यू फैक्टर आ गया, तो कितना आ गया 1.469328, ये पूरा आ गया, ठीक है। तो हम लोग इसको देखो, मिनिमम 2 डिजिट लेना है, एवरेज आप 3 4 5 डिजिट तक ले सकते हो, कोई इशू नहीं, इतना पूरा बड़ा लेने की जरूरत नहीं। तो मैं 4 डिजिट ले रहा हूँ, 4 डिजिट, तो क्या हो जाएगा 1 पॉइंट, क्या हो जाएगा बेटा 4 डिजिट ले रहा हूँ 1.46932, तो 1.4693, ठीक है, बराबर है। अगर आप 2 डिजिट लोगे तो क्या हो जाएगा 1.47, अगर आप 2 डिजिट ले रहे हो इधर तो कितना हो जाएगा 1.47, क्योंकि 4 6 के बाद 9 है ना, तो 7 हो जाएगा, बराबर है। तो याद रखना, ओके। चलो आप कैलसी लो सब लोग, इसके हिसाब से मल्टीप्लाई करो। अभी देखो जिसने जितना डिजिट लिया रहेगा उसके हिसाब से आंसर डिफरेंस आएगा। इधर 4 डिजिट लिया है तो 4 डिजिट के हिसाब से 10 लाख किया मल्टीप्लाइड बाय 1.4693, तो कितना आ गया बेटा, ओके शाबाश 14,69,300, शाबाश वेरी गुड। सो 14,69,300, वेल डन, करेक्ट है, परफेक्ट है, परफेक्ट। सो दिस इज व्हाट FV, this is what FV, that is future value. शाबाश स्नेहा, शीतल, सेजल, अमृता, विवा, वेरी गुड बेटा, वेल डन एवरीवन, करेक्ट है, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। सो दिस इज व्हाट फ्यूचर वैल्यू आ गया 14,69,300। मतलब अगर मिस्टर जय सिंह यादव डिपॉजिट कर रहा है 10 लाख आज और उसको कंपाउंड इंटरेस्ट 8% मिलेगा, तो 5 साल के बाद उसके पास कितना हो जाएगा 14,69,300, दैट्स इट। तो इसका इन्वेस्टमेंट देखो ग्रो होके कितना हो गया 14,69,300, 5 ईयर्स के बाद, 5 ईयर्स का पीरियड में रखेगा तो उसको अपना 14,69,300 मिलेगा, दैट्स इट, क्लियर, डन। चलो नाउ नेक्स्ट सम, दिख रहा है नेक्स्ट सम, चलो अब ये सॉल्व करते हैं। सो सी एवरीवन, see what is given here, question, how much does a deposit of rupees 40,000 grow in 10 years at the rate of 6% interest and compounding, मतलब compound interest वाला है, compounding is done, oh compounding is done, क्या बोल रहा है इधर, सेमी एनुअली, मतलब हर 6 महीने में कंपाउंडिंग होगा, एवरी 6 मंथ्स। तो बेटा अगर हर 6 महीने में कंपाउंडिंग होगा मतलब ये 10 इयर्स, इधर तो कितना बोल रहा है 10 इयर्स, तो कंपाउंडिंग वैल्यू फैक्टर कितने नंबर ऑफ इयर्स तक के लिए लेना पड़ेगा अपने को, बोलो बोलो, आंसर डालो, आंसर डालो फटाफट। 10 इयर्स है और सेमी एनुअल बोला है, तो कंपाउंडिंग करने के लिए कितना लेना पड़ेगा 10 इयर्स, टेल मी एवरीवन, देखता हूं कौन बताता है। वेल डन रिया, वेल डन,
शाबाश 20, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आ रिया सुनो, 10 ईयर्स तो आपका पूरे साल का है ना बच्चा, बराबर है? यस, वेरी गुड विवा, एलन, यस करेक्ट है बेटा। तो 10 ईयर्स तो साल का है। अगर ये नहीं बोला होता ना, सेमी एनुअल नहीं बोला रहता ना, सेमी एनुअल, तो आप 10 ईयर्स ही लेते, नंबर ऑफ ईयर्स 10। बट इस सेमी एनुअल बोल दिया, मतलब हर 6 महीने में, एवरी 6 मंथ्स। तो हर 6 महीने में अगर कंपाउंडिंग होगा तो एक साल में कितने 6 महीने होते हैं? 2, 2। तो 10 ईयर्स इंटू 2 मतलब 20 टाइम्स आपका कंपाउंडिंग होगा। आपका कंपाउंडिंग कितने टाइम्स होने वाला है? 20 टाइम्स, समझा? तो इधर 20 टाइम्स लेना पड़ेगा। कितना टाइम्स? 20 टाइम्स कंपाउंडिंग, क्योंकि 20 टाइम्स होगा बच्चा, याद रखना, समझा? याद रखो। तो चलो, तो सोल्व करते हैं। तो डिटरमाइन द अमाउंट एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स। तो 10 ईयर्स के बाद उसका अमाउंट कितना होगा? एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स, 10 ईयर्स के एंड में अमाउंट उसका कितना होगा वो निकालना है, बराबर है? यस, वेरी गुड शगुन, वेरी गुड। चलो तो कैलकुलेट करते हैं, लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉर्मल थिंग, बेसिक इंफॉर्मेशन यू हैव टू प्रेजेंट इट। चलो, सबसे पहला क्या हो जाएगा बेटा? वही प्रेजेंट वैल्यू, दैट इज पीवी। पीवी कितना है अपना? 40,000। कंपाउंड इंटरेस्ट दैट इज आई। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है अपना? 6%। ठीक है, उसके बाद आपका क्या कंपाउंड? 6%, दैट इज क्या बोलते हैं इसको? 0.06। एंड आफ्टर दैट कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद क्या आ जाएगा अपना? पीवी हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, फिर अपना क्या हो जाएगा बेटा? कॉमन, वही पीरियड। नंबर ऑफ या पीरियड, जो भी पीरियड है अपना, ठीक है, मालूम पड़ा? कितना पीरियड है वो अपने को दिखाना है, राइट है? नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ पीरियड। अब पीरियड कितना है, ठीक है, कितना पीरियड है? नॉर्मल सी बात है, कितना टाइम्स है बेटा? सिंपल फंडा है, कितना टाइम्स है? आप देख रहे हो 10 ईयर्स है। नंबर ऑफ पीरियड कितना है अपना? 10 ईयर्स। व्हाट इट? 10 ईयर्स। ओके, अब 10 ईयर्स है, इसका मतलब क्या हो गया? कॉमन सेंस, अगर 10 ईयर्स है दैट इज, ठीक है, 10 ईयर्स दैट इज कितना? अभी देखो इसमें सेमी एनुअल बोला, सेमी एनुअल है, याद रखना। क्या है बेटा? सेमी एनुअल है। अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट 6% दैट इज 0.6 है, बराबर है? बट आपको क्या बोल रहा है? कंपाउंडिंग जो फैक्टर है क्वेश्चन में, 6% इंटरेस्ट एंड कंपाउंडिंग इज डन सेमी एनुअली। कंपाउंडिंग क्या हो रहा है? सेमी एनुअल। तो इधर सेमी एनुअल कंपाउंडिंग है, सेमी एनुअल कंपाउंडिंग है। इसका मतलब क्या हो गया? 10 ईयर्स इंटू 2 टाइम्स, बराबर है? क्योंकि एक साल में 2 बार कंपाउंडिंग होगा ना बेटा, तो नॉर्मली कितना टाइम्स हो जाएगा ये? 20 टाइम्स। तो कंपाउंडिंग जो होगा वो आपका 20 टाइम्स होगा, ठीक है? नंबर ऑफ पीरियड जो भी है वो आपका 10 ईयर्स है, बट आपका जो कंपाउंडिंग होगा दैट विल बी 20 टाइम्स, क्योंकि एक साल में 2 बार कंपाउंड हो रहा है ना, 6 महीने पे हो रहा है ना, सेमी एनुअल, 2 टाइम्स। सो नंबर ऑफ कंपाउंडिंग विल बी व्हाट? 20 टाइम्स। 20 टाइम्स, याद रखना, कितना? 20 टाइम्स। तो पीवी आपको दिया है, आई दिया है, ये अपना एन है, नंबर ऑफ टाइम्स दैट इज कंपाउंडिंग, ठीक है, 10 ईयर्स दैट इज सेमी एनुअल कंपाउंडिंग है, 10 ईयर्स इंटू 2, 20 टाइम्स, ठीक है, बराबर? चलो, तो ये तो कॉमन बेसिक थिंग हो गई, पीवी आई एन। पीवी दैट इज प्रेजेंट वैल्यू, आई दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, और एन दैट इज नंबर ऑफ पीरियड, ठीक है? दिस इज व्हाट कॉमन थिंग। चलो, अब सब निकल गया अपना,
तो एन अपने को मिल गया। एन देखा जाए तो कितना टाइम कंपाउंड हो रहा है, सिर्फ 10 ईयर्स नहीं, 20 टाइम्स हो गया। अभी कितना टाइम्स हो गया, 20 टाइम्स, क्योंकि हर साल में 2 बार कंपाउंडिंग फैक्टर है। सेमी एनुअल है ना बेटा, क्या है कंपाउंडिंग फैक्टर में, क्या बोल रहा है, सेमी एनुअल। तो चलो अब अपना फ्यूचर वैल्यू, दैट इज एफवी, फ्यूचर वैल्यू इज व्हाट। अब आपका फ्यूचर वैल्यू क्या है, व्हाट विल बी योर फ्यूचर वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा अपना, प्रेजेंट वैल्यू दैट इज शॉर्टकट में लिखते हैं पीवी। पीवी मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, सीवीएफ आई एन। ओके, अब पीवी कितना है, प्रेजेंट वैल्यू कितना है 40,000 इंटू CVFIN। इसको कन्वर्जन करके हम क्या लिखते हैं बताइए आपको, दैट इज 1 प्लस IN। सो 40,000 इंटू 1 प्लस आई मीन्स इंटरेस्ट रेट, दैट इज 0.06, बराबर है। अब देखो सुनो, यहां ध्यान देना, ये 0.06 है। ये जो इंटरेस्ट है एट द रेट ऑफ 6% इंटरेस्ट, ये तो पूरे साल का है। ये क्या है बेटा, पूरे ईयर का इंटरेस्ट है। बट आपको सेमी एनुअल लेना है, क्या लेना है, सेमी एनुअल। अब ये जो इंटरेस्ट है एट द रेट ऑफ 6% है, नॉर्मल सी बात है, मतलब साल का है ना, ईयरली है ना। तो अगर आप सेमी एनुअल ले रहे हो तो इंटरेस्ट भी तो हाफ हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट भी हाफ हो जाएगा। सो इंटरेस्ट इधर आई मतलब क्या हो गया 3%, तो 3% दैट इज 0.03, और एन कितना हो गया 20 ईयर्स, मतलब 20 टाइम्स। तो याद रखो, ये आपका जो इंटरेस्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट पूरे ईयर का है। अगर आप सेमी एनुअल करोगे तो सेमी एनुअल करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 महीने में कितना हो जाएगा, 6 महीने में 3% हो जाएगा। सो सेमी एनुअल का कितना हो गया 3%, दैट इज 0.03। याद रखो, यहां जो एट द रेट ऑफ 6% इंटरेस्ट है, बराबर है, 6% इंटरेस्ट मतलब कुछ नहीं बोला, मतलब वो पर एनम है, और कंपाउंडिंग सेमी एनुअल हो रहा है। कंपाउंडिंग क्या हो रहा है, सेमी एनुअल मतलब हर 6 महीने पे, बराबर है, मालूम पड़ा। तो भाई हर 6 महीने पे हो रहा है तो 20 टाइम्स होगा, लेकिन 6 महीने में पूरा 6% थोड़ी होगा, उसका भी हाफ हो जाएगा ना बेटा। तो हर 6 महीने में कितना 3% का तो मिलेगा ही आपको, हर 6 महीने में 3% मिलेगा। ये इधर 6% पर एनम है, याद रखना, वो लिखा नहीं था लोग ने, बट समझने का, वो इंप्लाइड है कि दैट इज व्हाट 6% पर एनम। और अगर कंपाउंडिंग आपका सेमी एनुअल हो रहा है, मतलब सेमी एनुअल मतलब 20 टाइम्स हो जाएगा, 10 साल है मतलब सेमी एनुअल हो रहा है हर 6 महीने पे, तो 20 टाइम्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 टाइम्स। और अगर 1 साल का 6% इंटरेस्ट है तो 6 महीने का कितना होगा, 6 महीने में तो 3% ही मिलेगा आपको, 6 महीने के हिसाब से तो 3% होगा ना बेटा आपका, कितना 6 मंथ्स के हिसाब से 3% हो जाएगा, तो याद रखना। तो अब इसके बेसिस पे आपको आ जाओ, ये सब आ गया, इंटरेस्ट 0.03 और 20 टाइम्स। अब करो, तो इसलिए कैल्सी इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना कैल्सी का बहुत यूज होएगा। 40,000 इंटू, अब ये कितना हो गया 1.03, 1.03 और कितना टाइम्स है 20 टाइम्स, बराबर है बेटा, कितना टाइम्स है 20 टाइम्स। अब जरा सब लोग कैलकुलेट करो और बताओ कितना आ रहा है आंसर। यस, वेरी गुड, शाबाश शाबाश, करेक्ट। तो इधर मैं लिख देता हूं 40,000 है,
इंटू, वेल डन, सही आ रहा है। तो 20 टाइम्स करना पड़ेगा, तो जैसा आप करते हो वैसे ही करो 20 टाइम्स। ठीक है, जैसा आप ट्रिक बताया ना कैल्सी का, बराबर है, वैसे ही करो, सिंपल। क्या करोगे, 1.03 इंटू 1.03 इज इक्वल टू, ये 2 टाइम हो गया, फिर ऐसे ही 3 4 5 इक्वल टू मारते जाओ, इक्वल टू मारते जाओ, फाइनली आंसर आपको आ जाएगा। सो मैं भी कर रहा हूं, आप लोग भी कर लो। बराबर है, तो कितना आ रहा है, यस करेक्ट, शाबाश, वेल डन बेटा, वेल डन, 1.8061 करेक्ट है, 1.8061 परफेक्ट, 1.8061 परफेक्ट, परफेक्ट एकदम, यस। फिर अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर कितना आ रहा है, कितना, 72,244, 72,244, वेरी गुड, परफेक्ट है, परफेक्ट आंसर। सो दिस विल बी व्हाट, फ्यूचर वैल्यू। ये हो गया आपका फ्यूचर वैल्यू, दैट इज 72,244 इज द फ्यूचर वैल्यू, बराबर है, यही आपका आ गया फ्यूचर वैल्यू, दैट्स डन। ऐसे निकालना है आपको फ्यूचर वैल्यू, तो ध्यान देना, कैल्सी का ट्रिक सब लोग, सेमी एनुअल का भी सबको समझ गया कैसे करना है, सेम वैसे ही इधर यूज करना है अपने को। सी एक्स इन्वेस्टेड रुपीज 2,40,000 एट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, देखो इधर प्रॉपरली दिया ना एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो पूरे ईयर का 10% हुआ है कि नहीं, तो सेमी एनुअल में कितना हो जाएगा, 5%, कॉमन सी बात है, 10% हो गया, व्हाट इज द अमाउंट आफ्टर 3 years इफ द कंपाउंडिंग इज डन। ठीक है, चलो, तो पहले एनुअल का करते हैं सोल्यूशन, प्रेजेंट वैल्यू, आपका प्रेजेंट वैल्यू कितना दिया आपको, 2,40,000, प्रेजेंट वैल्यू मतलब पीवी, प्रेजेंट वैल्यू के बाद इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट दैट इज आई, तो वो कितना है, 10% है, 10% है, बराबर है, सिर्फ सेमी एनुअल होगा तो उधर हम लोग ले लेंगे 5%, वो बाद में देखेंगे, तो ये 0.10 हो गया, 10%, दैट इज दिस। फिर आपका नंबर ऑफ ईयर्स कितना है, नंबर ऑफ ईयर्स या नंबर ऑफ पीरियड, 3 years है, ठीक है, चलो फ्यूचर वैल्यू निकालना है अपने को विद रिस्पेक्ट टू कंपाउंडिंग फैक्टर। सो फ्यूचर वैल्यू फॉर्मूला आपको पता ही है, पीवी इंटू वॉट, सीवीएफ आई एन, तो चलो पीवी अपना कितना है, 2,40,000 इंटू सीवीएफ आई एन को क्या कन्वर्ट करते हैं, 1+आई मतलब क्या हो गया, इंटरेस्ट रेट, और एन नंबर ऑफ ईयर्स, तो चलो रुपीज 2,40,000 इंटू 1+IN, अब 1+IN, ठीक है, पहले एनुअल का कर रहे हैं हम लोग, फर्स्ट एनुअली, इधर दिखा देते, पहले हम लोग कौन सा केस कर रहे हैं, फर्स्ट वन, इधर दिखा देना ऐसा, एनुअली, एनुअली, ठीक है, चलो, सो 1+I इज व्हाट इज आई कितना अपना 10%, दैट इज 0.1, और एन नंबर ऑफ ईयर्स है अपने पास कितना, 3 years, चलो
सो 2,40,000 multiplied by 1.10 3 years. So 2,40,000 multiplied by, ठीक है, कर लो कैलसी में. सो कितना आ रहा है, इसको किया तो कैलसी में 1.10 इंटू 1.10 2 टाइम्स तो ऐसे हो जाएगा एक, फिर उसके बाद 3 टाइम्स एक बार और इक्वल टू मारो तो कितना आ गया. वेरी गुड 1.331. वेरी गुड बेटा 1.331. शाबाश. तो कितना आंसर आ गया, फ्यूचर वैल्यू विल बी 3,19,440. शाबाश, वेल डन. सो दिस इज योर फ्यूचर वैल्यू. ठीक है, अंडर एनुअली का फंडे में. कौन से फंडे में, एनुअली. ठीक है, चलो अभी सेमी एनुअल का करते हैं. सेमी एनुअल तो मैं इसको रब करूं, ये रब कर रहा हूं मैं. हो गया सबका, किसी का बाकी है? बाकी है तो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये रब कर रहा हूं अभी, सेमी एनुअल कर रहा हूं मैं. ठीक है, चलो अब हम लोग करते हैं सेमी एनुअल. विच वन, सेमी एनुअल. चलो अभी सेमी एनुअल करने के लिए खाली अपने को क्या करना है, इधर मैंने लिख दिया नंबर 2, आप लोग आगे कंटिन्यू करो. सेमी एनुअली तो आ जाओ. पीवी अपना पता ही है कितना है, 2,40,000 इंटू वही फंडा 1 प्लस आई एन, तो 2,40,000 इंटू 1 प्लस आई. इंटरेस्ट रेट कितना होगा, जल्दी बोलो फटाफट. इंटरेस्ट रेट कितना आ जाएगा सेमी एनुअल में, क्या होगा इंटरेस्ट रेट? यस, वेरी गुड, 5%. तो 0.5. 10% तो पूरे ईयर का है ना, सेमी एनुअल का क्या हो जाएगा, हाफ. और नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ ईयर्स कितना टाइम्स हो जाएगा कंपाउंडिंग, अभी 3 ईयर है तो कंपाउंडिंग एक साल में 2 बार होता है ना कंपाउंडिंग,